जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे। जंगल में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, झरने और एक नदी भी थी। नदी जंगल के बीचों बीच से होकर बहती थी। जंगल के सभी जानवर इसी नदी का पानी पीते थे। नदी बरसात के दिनों में अक्सर भर जाती थी, इसीलिए कभी कभी कोई जानवर पानी पीने आता तो पैर फिसलने से वह पानी में बह जाता था। बरसात के मौसम में जानवर इस नदी पर आने से घबराते थे। उसी जंगल में बहुत सारे बंदर भी रहते थे। जहाँ पर बंदर रहते थे, नदी उस इलाके से होकर भी गुजरती थी। बंदरों में एकता थी और वो हमेशा अन्य जानवरों की सहायता भी करते थे। उनमें छुटकू नाम का बंदर था, जो तेज, होशियार, साहसी, निडर और समझदार भी था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। छुटकू ने अपनी एक बंदर सेना भी बना रखी थी। वह हमेशा एक साथ खेलते थे और दूसरे जानवरों की मदद भी करते थे। जंगल में एक कल्लू गिद्ध भी रहता था, जो छुटकू बंदर से काफ़ी जलता था। वह हमेशा एक दूसरे के बीच चुगली करता रहता था, लेकिन छुटकू बंदर समझदार था। वह किसी के बातों का बुरा नहीं मानता था। एक दिन कल्लू गिद्ध को खेलते खेलते प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी की तेज धारा में बहने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। जब वह पानी में बहते हुए बंदरों के इलाके में पहुंचा, तब उसकी रोने की तेज आवाज़ बंदर को सुनाई दी। वह तेजी से दौड़ते हुए नदी पर आया तो देखा कि कल्लू गिद्ध सहायता के लिए पुकार रहा है। उसने तुरंत अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया। गिद्ध के साथ नदी के किनारे किनारे बंदर भी दौड़ने लगा और उसे ढांढस दिला रहा था कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थोड़ी ही देर बाद झरना आने वाला था। छुटकू बंदर भी घबरा गया। अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसे पास में ही एक लकड़ी का बोट दिखाई दिया। उसने अपने दोस्तों की मदद से उस बड़ी सी बोट को पानी में ढकेल दिया। बोट सूखी लकड़ी होने की वजह से पानी में तैरने लगा। जैसे ही वह बोट गिद्ध के पास आया, गिद्ध उस पर बैठ गया। थोड़ी ही दूरी पर नदी में एक बड़ा सा चट्टान था। बंदर ने गिद्ध को उस चट्टान की तरफ बोट मोड़ने के लिए कहा। गिद्ध ने वैसा ही किया। जैसे ही बोट चट्टान के पास गया, गिद्ध उछलकर उस चट्टान पर बैठ गया। फिर छुटकू ने अपने साथियों की सहायता से एक लंबा बांस नदी के एक किनारे से पत्थर पर रखा। गिद्ध बांस पकड़कर किनारे आ गया। तब तक सभी जानवर नदी के पास आ गए थे। गिद्ध बाहर आते ही सबसे माफ़ी मांगी और सभी जानवरों से वादा किया कि वह कभी किसी की चुगली नहीं करेगा तथा छुटकू बंदर की तरह हमेशा दूसरों की सहायता भी करेगा। कल्लू गिद्ध की बातें सुन सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। आज फिर छुटकू बंदर ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से गिद्ध की जान बचाई। बच्चों, हमें दुख और परेशानी में आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।